दिन था 1 मार्च 1998। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी की टाई को बार बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी, जहां उन्हें उस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, यहाँ तक कि वो चमड़ों के जूतों की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहनना पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान मिलने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। वाजपेयी जी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV 3 के सफल होने के बाद प्रमुख 5 सांसदों से मिलने के लिए बुलाया था। कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक लगी तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास ना तो सूट है और ना ही जूते, मेरे पास ले दे के मेरी एक चप्पल है। तब सतीश धवन जी ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हो, इसलिए हर हालत में वहाँ जाओ। मशहूर पत्रकार राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं, उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय कराया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले से लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी ने मजाक में अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि कलाम मुसलमान है। तब वाजपेयी जी ने जवाब दिया, जी हाँ कलाम मुसलमान तो हैं, लेकिन वो पहले भारतीय हैं और एक महान वैज्ञानिक है। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो वाजपेयी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता, बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को ये संदेश जाता कि उनकी बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाएगी। कलाम ने इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार किया। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी जी से मिलकर बहुत विनम्रता से इस पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। वह अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद ये पता चला कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार किया था। 10 जून 2002 को APJ अब्दुल कलाम जी को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्हें तुरंत दफ्तर आना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री से उनकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी जी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा, आप समय ज़रूर लीजिए, लेकिन मुझे आपसे जवाब हाँ में चाहिए, ना में नहीं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शूज पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में तो वो सब पहन नहीं सकते। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उन्होंने कलाम जी का भी नाप ले लिया। कलाम जी के सहयोगी अरुण तिवारी अपनी किताब APJ अब्दुल कलाम अ लाइफ में लिखते हैं कि कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम जी के लिए 4 नए सूट सिलकर ले आया, लेकिन कलाम इससे खुद खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तो इसमें सांस भी नहीं ले सकता, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परेशान दर्जी सोचते रहे कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी, इसे आप गर्दन के पास से थोड़ा सा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम जी के इस कट सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने से भी नफरत थी। बंद गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। बहुत बिजी होने के बाद भी राष्ट्रपति कलाम जी अपने लिए कुछ समय निकाल ही लेते थे। उनको रुद्र वीणा बजाने का बहुत शौक। डॉक्टर कलाम जी धार्मिक मुसलमान थे और हर दिन सुबह यानी फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। अक्सर उन्हें कुरान और गीता पढ़ते हुए भी देखा गया। वो स्वामी थिरुवल्लुवर के उपदेशों की किताब थिरुकुरल तमिल में पढ़ा करते थे। वो पक्के शाकाहारी थे और शराब से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पूरे देश में निर्देश भेज दिए गए कि वो जहाँ भी ठहरी उन्हें हमेशा सादा शाकाहारी खाना ही परोसा जाए। उनको महामहिम या हिज एक्सलेंसी कहलाना भी कतई पसंद नहीं था। तो कैसी लगी आपको अब्दुल कलाम से जुड़ी ये कुछ रोचक बातें?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।